नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद पंकज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक प्रतिशत को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। प्रतिशत क्या होता है। अगर प्रतिशत के बारे में अगर हमको नॉलेज हो गया तो उसके बाद लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल परसेंटेज का यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोग पहले प्रतिशत का साइन मार्क क्या होता है, ये प्रतिशत। सबसे पहले प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है। प्रतिशत की वैल्यू 1/100, यानी कि ये वैल्यू हमेशा हर में ही 100 होता है। अंश में जो अंक दिया रहता है वो वैल्यू होता है और नीचे हर में बटा 100। यानी कि अगर कोई बोल रहा है 3%, 4%, तो तुरंत आंख बंद कर लिख देना है 3/100, 4/100। ये जो 100 है ये प्रतिशत है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास 50 रुपया है, ठीक है, मेरे पास 50 रुपया है, ए के पास 50 रुपया है और बी के पास क्या है, 100 रुपया है। ये क्लियर है। ए के पास 50 रुपया और बी के पास 100 रुपया है। तो पहले तो रुपए में देखेंगे कि कितना रुपया कम है और कितना ज़्यादा है। ए के पास अगर देखेंगे, अगर बी से कंपेयर करेंगे तो ए के पास बी से क्या है, 50 रुपया कम है और बी के पास क्या है, ए से 50 रुपया अधिक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिशत वैल्यू दोनों की अलग हो जाएगी। जैसे हम देखें आप लोगों के सामने, अब देखिए, अगर ए की वैल्यू बी से, ए की तुलना बी से अगर कर रहे हैं तो ए के 50 रुपया कम है बी से और बी के पास 50 रुपया ज़्यादा है ए से। अब इसकी प्रतिशत वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो पहले ए वाला टर्म निकालेंगे। ए के पास कितना प्रतिशत कम है, तो ए के पास कितना प्रतिशत कम है, पहले प्रतिशत कमी बटा जिसके सापेक्ष होता है अगुणे 100। ये मेन फैक्ट यहाँ पे क्या लिखना है ये देखना है, जिसके सापेक्ष पूछना है। जैसे मान लीजिए कि ए के हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए के पास जो है कितना प्रतिशत कम है बी से, तो कमी बटा टोटल गुणे 100। तो कमी कितना रुपया कम है ए के पास, 50 रुपया, यानी 50 बटा 100 बी से, यानी 100 अगुणे 100। ये 100 से 100 कैंसिल, यानी 50, यानी 50% कम है। ए के पास जो कमी है 50%, बी से 50% कम रुपया है इसके पास। वही चीज़ बी के पास कितना ज़्यादा हो जाएगा, बी के पास वही चीज़ 50 रुपया बी के ज़्यादा है, तो बी के पास कितना हो जाएगी, यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा, बी के पास यहाँ देख लेंगे तो कितना ज़्यादा है, तो 50 रुपया ज़्यादा है, तो 50 बटा टोटल किससे, इससे 50, इससे ए के सापेक्ष, यानी कि 50 अगुणे 100। ये 50 से 50 कैंसिल हो गया, यानी 100%, यानी बी के पास जो वैल्यू है, रुपया है, ए से 100% ज़्यादा है। ये चीज़ मेन फैक्ट हो है। यदि ए बी से 10% कम है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, किसी सेंस में जैसे कह रहा है, ये पहले लैंग्वेज को समझना है क्या कर रहा है। यदि ए बी से 10% कम है, मतलब ए की आय जो है बी से 10% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ए और बी कह रहा है ए बी से 10% कम है। ए क्या है, बी से 10% कम है, यानी बी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो या तो x के रूप में लीजिए या तो 100 के रूप में ले लीजिए। तो मैं फ़िलहाल 100 के रूप में ले लिया। कह रहा है कि ए बी से 10% कम है। अगर बी की वैल्यू अगर 100 रुपया है, 100 रुपया इसके पास है, 10% ये कम है, तो ये कितना होगा, 90 रुपया। अब थोड़ा सा यहाँ सोच लीजिए कि कैसे 90 रुपया हो गया। देखिए, अगर आपके पास 25 रुपया है तो अपने आप में 100% है। अगर आपके पास 80 रुपया है वो अपने आप में 100% है। तो अगर किसी सेंस में अगर ये कह रहा है कि 80 को 10% कम कर दिया जाए, तो तुरंत आप लिख सकते हैं 80 गुणे 90 बटा 100। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कि अगर बी की 100 है तो ए के पास कितना होगा, 10% कम है, यानी 100 गुणे बटा 100, यानी कि ये 90 हो जाएगा, 100 के 90। कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बी की वैल्यू कह रहा है
ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बी की वैल्यू 10 अधिक है, दोनों का रेंज क्या है 100 माइनस 10 मतलब 90 यानी 10 अधिक है 10। अब बटा ए से किसके सापेक्ष कह रहा है, ए से, यानी ए की वैल्यू क्या है 90, आइए गुणे 100, ठीक है। यानी कि 10 एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 100 बटा 9, 100 बटा 9 की वैल्यू कितना हो गया 33, 9 का में 9, 1 9 का में 9, 1 11.11%, इतना इसकी वैल्यू हो जाएगी। इतना परसेंट क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा। दूसरे सेंस में अगर देख लिया जाए, जैसे अभी देख लिया जाए यहाँ पे ए बी से 10% कम है, यानी ए और बी, ए बी से 10% कम है, तो ये x है, मान लीजिए ये x रुपया है, b की वैल्यू क्या है x है, तो a क्या है इससे 10% कम है, यानी कि ये कितना हो जाएगा x गुणे 90 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो, यानी इसकी वैल्यू 9x बटा 10 हो गई और ये x हो गया। दोनों की वैल्यू x के रूप में आपको यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि b a से कितना प्रतिशत अधिक है, b इससे कितना अधिक है, तो पहले अधिक निकालेंगे उसके बाद प्रतिशत निकालेंगे। तो अधिक कितना हो जाएगा, यानी इसमें से इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी x माइनस 9x बटा 10, 10 से कम है 10, 10 में से 9 गया 1, यानी कि x बटा 10, x बटा 10 ज़्यादा है। तो प्रतिशत कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू अधिक, यानी कि x बटा 10 बटा किसके सापेक्ष कह रहा है, a के सापेक्ष, इनसे कितना ज़्यादा है, यानी 9x बटा 10, 9x बटा 10 अगुणे 100, यानी 10 से 10 ये कैंसिल, x कैंसिल, यानी 1 बटा 9 अगुणे 100। उसी तरीके से 100 बटा 9 यानी कितना हो जाएगा, जो वैल्यू देंगे 11.11%। ये क्वेश्चन इस तरीके से, जैसा कि बच्चों प्रतिशत का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं, और मेरा बेसिक लेवल भी सही होगा प्रतिशत के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए को, जो ए है एक व्यक्ति, ए को 49% अंक प्राप्त होते हैं, जबकि उसका कुल प्राप्तांक क्या है 294 अंक है। और दूसरा व्यक्ति जो बी है, बी को उसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होते हैं, बी को उसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होते हैं, तो बी का प्रतिशत प्राप्तांक क्या है। यानी कि प्राप्तांक तो मिल गया, बी को उसी परीक्षा में 372 अंक मिल रहा है, लेकिन प्राप्तांक का प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्राप्तांक का प्रतिशत उसी आधार पे होगा जब आपको कुल अंक पता होगा कि परीक्षा में कुल अंक कितने का है। तो मान लेंगे, कंसीडर कर लीजिए हम, माना कि कुल अंक क्या है, कुल अंक है x। एग्जाम में कुल अंक अगर 100% अगर आपको कुल अंक अगर मिल रहा है, यानी कि x है, x यही को हमको पता करना है। जब ये पता हो जाएगा तो हमको b का प्रतिशत प्राप्तांक पता चल जाएगा। अब देखा जाए, कुल अंक अगर x है तो कह रहा है किसी परीक्षा में a को 49% अंक प्राप्त होते हैं, यानी a को कितना प्राप्त हुआ 49%, किसका, x का, कुल अंक का, यानी x गुणे 49 बटा 100, a का कितना प्राप्त है, x गुणे 49 बटा 100, और a को कितना अंक कुल प्राप्तांक है 294, यानी 294 इक्वल टू x गुणे 49 बटा 100, 49 बटा 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, यानी कि 100 इसमें गुणा हो जाएगा, ये वैल्यू इतना हो जाएगा, यानी x गुणे 49 इक्वल टू 294 गुणे 100। तो x की वैल्यू क्या होगा 294 गुणे 100 बटा 49, 49 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से 7 से कटेगा, 7 49 और 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14 और 7 से 7 छक 42, 6 और 100 गुणे 6 मतलब 600, यानी x की वैल्यू 600 आ गई। यानी कि आपको ये पता चल गया कि एग्ज़ाम का कुल अंक कितने का है 600 का है। अब यहाँ देख लीजिए, एग्ज़ाम के कुल अंक अगर आपको मालूम होगा 600 और पूछ रहा है कि b का प्रतिशत प्राप्तांक क्या होगा, यानी b कितना पाया है, पहले ये देख लीजिए 372 अंक पाया है, 372 पाया है, और कुल अंक कितना है 600 गुणे 100,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 6 6 का 36, 1 6 दूनी 12, यानी कि बी का प्रतिशत प्राप्तांक क्या होगा? 62%। इसी तरीके से हल करना है बच्चों। तो बच्चों आपके सामने फिर परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, चुनाव के टाइप का। लेकिन बच्चों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत बच्चों की संख्या, ऐसी बच्चों की संख्या है, प्रतिशत ज़्यादा है, जो ये सोचते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ना ओनली ट्रिक बेसिस पे ही हो सकता है। बट जहाँ तक मेरा मानना है कि ट्रिक क्या होती है ना, कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद क्या हो जाता है कि दिमाग से उतर जाता है। जैसे आप एग्ज़ाम में जैसे जा रहे हो, एग्ज़ाम में फेस कर रहे हो, एग्ज़ाम में बैठोगे तो क्या होता है ना कि जैसे आप क्वेश्चन देखोगे ना वैसे ही ट्रिक गायब हो जाता है। तो मेरा बात आप लोग मानिए, आप लोग प्रोसेस कॉन्सेप्ट बेस पे चलिए। शुरुआत में तो परेशानी होगी, लेकिन एक आदत जब लग जाएगी ना तो मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और जब ये आदत लग जाएगी ना तो मैथ्स कुछ रह नहीं जाएगा। तो देखिए, कह रहा है किसी चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्या है? 1,20,000। मतलब 1,20,000 क्या है? कुल मतदाता हैं, यही लोग वोटिंग देंगे। यदि चुनाव में सिर्फ 2 प्रत्याशी हो, 2 प्रत्याशी हैं, यानी कि ए और बी, 2 प्रत्याशी ही है, तथा हारे हुए प्रत्याशी को 40% मत मिलता है। जो हारा, जिसको हरा दीजिए, या तो ए को हरा दीजिए या तो बी को हरा दीजिए। ये क्लियर नहीं कर रहा है कि ए हार गया या बी, 2 प्रत्याशी में से एक हार रहा है तो एक जीत रहा है। तो मान लीजिए ये क्या है? ए। हारे हुए प्रत्याशी को, इसको 40% मत मिल जा रहा है, तो जीते हुए। तो क्लियर बात है, मैं अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो अपने आप में 100% है, अगर 80 रुपया है तो अपने आप में 100% है। तो यहाँ पे आ जाएगा मतदाताएं। किसी चुनाव में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है, तो ये अपने आप में 100% है। तो जब ये अपने आप में 100% चुनाव वोटिंग दे दिए, तो इसको जब 40% मिला तो बी को कितना मिलेगा? जाहिर सी बात है कि 60% इसको मिलेगा। जाहिर सी बात है इसको 60% मिलेगा और ये जीत जाएगा। तो यहाँ से ये देखा जाए कि जब इसको 60% मिल गया तो कह रहा है जीते हुए प्रत्याशी के मतों की संख्या, यानी ये जीता है, इसको कितना मत मिला, यानी कि कुल मतदाता 1,20,000, 1,20,000, इसको 60% मिल गया, यानी 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो, बरछक 72 और ये 2 1 3 जीरो, यानी कि 72,000। 72,000 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर A1। बच्चों इस तरीके से आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे हर चैप्टर का, जैसे प्रतिशत का मैंने बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, तो प्रतिशत का क्वेश्चन आप लोग लगाते रहें। और कुछ भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, उसको मैं अतिशीघ्र हल कर दूंगा। और एक नंबर नोट कर लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 6200806405। इस नंबर पे व्हाट्सअप पे कोई भी क्वेश्चन आप लोग सेंड करेंगे, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा आप लोगों को। थैंक यू।